वंदे मातरम। अरिजीत जो भारत के प्रसिद्ध गायक हैं, पिकासो और अरिजीत में एक महत्वपूर्ण तुलना मिलती है, एक समानता मिलती है कि वह अपने आनंद के लिए कार्य करते हैं। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है कि कर्म फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। फल जो देने वाला परमात्मा है, नियति है, जो विभिन्न कारणों से आपके सामने प्रस्तुत होता है। यही बात मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि पिकासो ने कहा था कि जो गुलाब होता है, चाहे वह कहीं पर भी खिले, वह किसी को दिखाने के लिए नहीं खिलता है, वह अपनी मस्ती में खिलता है, वह अपने आनंद में खिलता है। उसका खिलना ही उसका पुरस्कार है। वह किसी से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं खिलता है, या वह नहीं चाहता है कि कोई उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि वह जंगल में भी खिलता है, बगीचे में भी खिलता है और समान रूप से अपनी सुंदरता बिखेरता है। अरिजीत ने जो बातें एक इंटरव्यू में कही है दैनिक भास्कर के, वह पूरे मानव समाज के लिए प्रेरणादायी है कि किस प्रकार से वह अपने जीवन को सुंदर और संतुलित बना सकते हैं। अरिजीत कहते हैं कि मैं जब काम करता हूं तो होश नहीं रहता है। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि मेरा बॉलीवुड गाना कब रिलीज हुआ। अर्थात अपने काम में इतना डूब जाओ कि उसकी सफलता असफलता आपके लिए कोई मायने न रखे, उसका आनंद ही आपके लिए पर्याप्त है। वही आपकी उपलब्धि उसी क्षण मिल जाती है जब आप उस कार्य को सुंदरता से करते हैं। स्टार और सेलिब्रिटी जैसे शब्द काल्पनिक हैं। इन शब्दों ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री और शो बिजनेस में ज्यादा महत्व पा लिया है। किसी अन्य व्यवसाय की तरह हमारी इंडस्ट्री भी एक जगह है जहां क्रिएटिव लोग एक साथ आते हैं और फिल्म या म्यूजिक बनाते हैं। विभिन्न व्यवसायों में भी क्रिएटिव लोग एक साथ आते हैं और उस संतुलन से ही एक महान रचना बनती है, चाहे व्यवसाय हो, संगीत हो या अन्य कोई क्षेत्र। तो असल में कुछ बदलता नहीं है, सब वैसा ही है। मुझे आज भी पहले की तरह शांत और सादा जीवन जीने में खुशी मिलती है। मनुष्य को शांत और सादा जीवन जीने में तभी खुशी मिल सकती है जब वह अपने कर्म फल की अपेक्षा न करे, चिंता न करे। वह अपने कर्म पर ध्यान दे, अपने सुधार पर ध्यान दे कि निरंतर उसके कार्य में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। संगीत में मेरी रुचि माँ की वजह से हुई। जैसा अरिजीत कहते हैं, बचपन में केवल तबला बजाना सीखा था। मेरे 3 गुरु थे। एक ने रविंद्र संगीत सिखाया, दूसरे ने वाद्य यंत्र सिखाया, तीसरे ने वोकल्स पर काम करवाया। वाद्य यंत्र और रविंद्र संगीत और वोकल्स पर काम करना ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यही बात यह है कि किसी ने मुझे